दोस्तों, आज मैं आपको इंडियन हचीको के बारे में बताना चाहता हूँ, जो मेरी लाइफ में आया साल 2020 और 21 के बीच में। लॉयल डॉग जिसकी कहानी मैं समझता हूँ कि हचीको की तरह ही है। 2020 और 21 में जब मैं राजस्थान शिफ्ट हुआ, तो एक छोटा-सा पपी मेरी लाइफ में आया जिसको मैंने बहुत प्यार से पाला। 2 साल हम काफ़ी साथ रहे, खेले-कूदे। कोरोना खत्म होते ही ऑफ़िस से बुलावा आया कि आपको फिर से दिल्ली आना है। जल्दबाजी में मुझे वो डॉग वहीं छोड़ना पड़ा। सभी वैक्सीनेशन उसकी हो चुकी थी, टैलेंटेड था, खुद सर्वाइव करना सीखा उसने। मैं जहाँ भी जाता राजस्थान में मेरे साथ स्कूटी पे बैठ के वो आगे ट्रैवल करता। अब जब मुझे वापस दिल्ली आना पड़ा तो फिर वापस उसी जगह मेरा राजस्थान 6-6 महीनों बाद, 1-1 साल बाद जाना हुआ। मैं जब भी जाता वो डॉग बड़े ही प्यार से मुझे ऐसे मिलता जैसे पहली बार और आखिरी बार मिलता हूँ। बड़ी ही इंटेंस फीलिंग होती थी। मैं जितने दिन भी वहाँ रहता, महीने 15 दिन, तो वो मेरे आस-पास रहता, मेरे बेड के पास, मेरे बेड के नीचे सोता। कभी भी मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाता था। जब भी मुझे वापस आना होता था तो घर और रेलवे स्टेशन की बीच की दूरी तकरीबन 2 ढाई किलोमीटर होती थी और वो मेरे साथ हमेशा मुझे छोड़ने आता था जब तक कि ट्रेन मूव नहीं हो जाती थी। सेम हचिको मूवी में आपने देखा होगा कि एक लॉयल डॉग जिसके मालिक की मृत्यु होने के बाद भी, जो कि उसे नहीं पता था, वो आजीवन उसका इंतज़ार रेलवे स्टेशन तक करता रहा और अंत में उसकी मृत्यु वहीं हुई। बाद में जापान ने उसकी यादगार में एक स्टैच्यू बनाया और हर साल उसके नाम पे एक दिन डेडिकेटेड होता है। लोग उसके उस मूर्ति के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाना सौभाग्य समझते हैं। बच्चों को वहाँ के स्कूलों में हचिको के बारे में पढ़ाया भी जाता है। ख़ैर, वापस आते हैं मेरी कहानी पर। इस बार हुआ ये कि जब वो डॉग मुझे छोड़ने आने वाला था मॉर्निंग में, उससे 10-15 मिनट पहले उसकी फाइट किसी दूसरे डॉग से क्योंकि वो हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, तो दोनों ही डॉग आपस में लड़ के बहुत घायल हो गए। इस डॉग को यहाँ पर ब्लड आना शुरू हुआ, सर फटा, पाँव में भी चोट आई। उसके बावजूद भी उसने अपना जो रूटीन था, मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़कर आना, वो उस दिन भी पूरा किया। कोई और इंसान अगर होता इस दर्द में तो शायद वो उस दिन कहता कि आज आपको अकेले जाना पड़ेगा, हम आपको रेलवे स्टेशन तक नहीं छोड़ सकते। लेकिन मैडी, जिसको हम प्यार से मैडी कहते थे उस डॉग को, वो बहुत समझदार निकला और उस दिन भी वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आया जब तक कि मेरी ट्रेन मूव नहीं हो गई। और वो उदासी उसके चेहरे पर मैं हमेशा देखता था जब भी हम दोनों विदा होते थे। इस एनिमल को भी एक मौका दें, इस पूरी सोसाइटी में अच्छे से एक्सेप्टेड होने के लिए।